सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलर क्लासेस लेते रहिए इस चैनल पे, ताकि आपको बेसिक टू एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। माई नेम इज़ कुणाल जैन। माई क्वालिफिकेशन इज़ मैकेनिकल इन बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Experience more than 4 years in teaching maths and physics. Currently working as an educator at Study Lane Private Limited on Unacademy के platform पे, taking lectures for UPSC Civil Services Examination. Currently working as a math faculty at Cambridge Public School. ओके तो अब बात कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। हमने बेसिक नॉलेज तक कंप्लीट कर लिया था ट्रिग्नोमेट्री में। आज हम बात करेंगे फार्मूलाज और फॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो ज़रूर ये क्लास लीजिए आप लोग, है ना। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फार्मूलाज के बारे में हम बात करेंगे, वो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से। ये पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है ना। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोजेक थीटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या क्या फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने सिर्फ ये बताया था आपको कि 3 फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। इन तीनों का रिलेशन इन तीनों फार्मूला से होता है, तो सिर्फ ये 3 फार्मूला याद रखोगे तो ये तीनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप चेक कर सकते हो हमारी प्रीवियस वीडियो, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो वीडियो वापस से जाके देख सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे बेसिक फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बेसिक फार्मूलाज कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका साइन थीटा, एक हो गया कॉस थीटा, एक हो गया टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉजेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये आपने इतने सारे फार्मूलाज एक साथ बता दिए लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, उस एक फार्मूले से आपको सारे फार्मूला याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को फंक्शन सारे याद हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोजेक थीटा। फंक्शन सबको सारे याद हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, जो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं इनसे ही मिलके बना है टेन थीटा, जो कि होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है ना। अब अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो कवर करी होगी पार्ट 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने बताया था कि टेन थीटा का जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है उसका रिलेशन होता है किसके साथ? कॉट थीटा के साथ। तो टेन थीटा का जो भी फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का जस्ट रेसिप्रोकेट हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कॉस थीटा का रिलेशन हो गया सेक थीटा के साथ। साइन थीटा का रिलेशन हो गया कोजेक थीटा के साथ। साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉस थीटा का हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये रिलेशन आपको याद में रखने पड़ेंगे सबके। ठीक है ना। तो ऐसे ही आज की क्लास में हमने बताया रिलेशन कैसे बने। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला जस्ट इसका रेसिप्रोकेट हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें? हाँ, तो ऐसे क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमने बताया कॉस थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ, तो कॉस थीटा जस्ट रेसिप्रोकेट हो जाएगा सेक थीटा का। तो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉस थीटा को कॉस थीटा और सेक थीटा का रिलेशन होता है आपस में, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, जस्ट इसका रेसिप्रोकेट लिख कर देंगे। ठीक है, और साइन थीटा का और कोजेक थीटा का रिलेशन होता है तो हम कोजेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि होता है टेन थीटा का। इधर से हमने ये सीखा कि टेन थीटा का रिलेशन होता है कॉट थीटा से, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकेट हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद हमको पता है कॉस थीटा और सेक थीटा एक दोनों के रिलेशन में होते हैं, तो सेक थीटा का हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा और कॉजेक थीटा एक दोनों के रिलेशन में होते हैं, तो कॉजेक थीटा का हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। और ये भी जरूर याद रखना कि साइन थीटा कभी भी लिखा हुआ आ जाए तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉजेक थीटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 1 अपॉन कॉजेक थीटा। और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है। समझ में आ रहा है सबको?
कि इन दोनों का रिलेशन है, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में लिखा है। कॉस थीटा का और सेक थीटा का रिलेशन है, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकेट करके ये लिख सकते हैं और इसको रेसिप्रोकेट करके ये लिख सकते हैं। साइन थीटा को रेसिप्रोकेट करके हम कॉजेक थीटा लिख सकते हैं और कॉजेक थीटा को रेसिप्रोकेट करके हम साइन थीटा लिख सकते हैं। बस हमें याद कौन सा फॉर्मूला रखना होता है, टेन थीटा का, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जस्ट टेन थीटा का जो रेसिप्रोकेट होता है वो होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है होता है उसको रेसिप्रोकेट करके हम कॉट थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे। ऐसी कॉट थीटा का रेसिप्रोकेट हो जाता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो मेरे को लग रहा है कि आप सबको ये रेसिप्रोकेट वाला और रिलेशनशिप वाला मेथड सबको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से याद करोगे तो आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको ये चीज़ मेथड समझ में आ जाता है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि है बियर्डो सर, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला फॉर्मेशन बता देते हैं आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड। वो क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि सिर्फ आपको आपके पूरे, अगर आप 10th क्लास में हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ एक ये वाला फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत है, और इससे आप सिर्फ एक फार्मूला से आप 50 फार्मूला बना सकते हैं। सिर्फ एक फार्मूला से 50 फार्मूला बना सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि एक फार्मूला से 50 को फार्मूला कैसे बना सकते हैं, वो देखिए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने देख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस पूरे फार्मूला को डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर थीटा से, ये चीज़ ध्यान रखना, ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स बता रहा हूँ तुम लोगों को। अगर इस पूरे फॉर्मूला को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो गया 1, ठीक है, समझ में आ गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो इधर होगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ हमने इस फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि आप इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला कौन सा है वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। वो फॉर्मूला ये वाला है, देखो आप लोगों का, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं वापस से डिवाइड कर दूं, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, अभी तो हमने किससे डिवाइड किया था, अभी हमने किया था कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, अब हम कर रहे हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। तो अब देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, जैसे पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। तो इंडिविजुअली लेके चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ ध्यान में रख के चलना, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका 1, वेरी गुड, कैंसिल आउट हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, अभी हम पीछे ही पढ़ के आए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर नहीं है तो कॉट थीटा लिखा हुआ है, इधर स्क्वायर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, खुद ने आप लोगों ने खुद ने फॉर्मूले बना दिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका कोजेक स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, अभी हमने पीछे पढ़ा है 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोजेक थीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोजेक स्क्वायर थीटा। बोलो ये फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए। ये 3 फॉर्मूले बना लिए आपने, किससे, सिर्फ एक फॉर्मूला से। और वो कौन सा फॉर्मूला है आपका, जो बेसिक फॉर्मूला है आपका, जो बेसिक फॉर्मूला है उससे आपने एक, जो आपका बेसिक फार्मूला है उससे आपने सारे फार्मूले बना लिए। ये इस फार्मूले से आपने ये दोनों फार्मूले बना लिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर किसी को भी नहीं आता समझ में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। ये ट्रिक्स हैं आप लोगों की, जिससे आपको फार्मूले सारे याद हो सकते हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग सिर्फ इस एक फार्मूला से अराउंड 50 फार्मूलाज बना सकते हैं, तो वो कैसे, इस एक फार्मूला से हमने ये वाला फार्मूला क्रिएट कर लिया, ये वाला फार्मूला क्रिएट कर लिया। अब और कौन कौन से फार्मूला हो सकते हैं, अब फार्मूला हो सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बता दो हमको, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बता दो। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो गया, मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है, सिंपल था। उसके बाद क्या बोलेंगे कि भाई आपको एक ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया। उसके बाद बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता दो। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला बन गया आपका। तो कितने फॉर्मूले बन गए, 1 2 3 4 फॉर्मूले बन गए। अब ऐसे ही इससे फॉर्मूले बन जाएंगे कैसे, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ली आप लोगों से, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू आप लोगों से पूछ ली है तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, कोजेक स्क्वायर थीटा -1। कोजेक स्क्वायर थीटा -1, इसको जस्ट मैंने 1 को मैं उधर ले गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 की वैल्यू पूछता है तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊंगा। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोजेक स्क्वायर थीटा, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू ये आ गई। 1 की वैल्यू कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 की वैल्यू और क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसे आप और भी बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम देख रहे हैं, हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो टेन स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू लिख सकता हूँ अब, जो कि होगी सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, अब अगर सेक स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू दे ही रखी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर आपसे पूछ लिया 1 की और क्या वैल्यू हो सकती है, तो 1 की वैल्यू हो सकती है सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा, -टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप लोग खुद देख लो कि आप लोगों ने ना एक ही फॉर्मूले से कितने सारे फॉर्मूले क्रिएट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ देखने वाली है, सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज बन चुके हैं। अब आपके देखो 1 की वैल्यू 3 हो चुकी है। 1 की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू और क्या हो चुकी है, कॉस स्क्वायर कोजेक स्क्वायर थीटा, इसको कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कोजेक स्क्वायर थीटा -1। और 1 की एक और वैल्यू हो चुकी है सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 की इतनी सारी वैल्यूज हो चुकी हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो अभी थोड़े से ही फार्मूलाज हुए हैं, आप तो 50 को फार्मूलाज बनाने की बोल रहे थे। हाँ बेटा, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, 50 फार्मूलाज आराम से बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत इजीली बन सकते हैं 50 फार्मूलाज, जो आपके कोर्स में भी हैं। तो आप लोग देखिए वो 50 फार्मूलाज कैसे बनते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जिसकी हम बात करने वाले हैं वो ये है, अगर मैं इसी से बनाऊं नेक्स्ट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा से ही अगर मैं बनाऊं, तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला बन जाता है आपका, जो अभी मैंने बताया था, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो हो गया साइन थीटा की वैल्यू आपकी नई आ चुकी है, और वो हो चुका है √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो स्क्वायर है इसका उधर चले जाएगा तो क्या हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आप लोगों की √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप लोग देख लो, ये आपका बेस है फॉर्मूला का। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों का बेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो मैंने कहे हैं 50 फार्मूलाज बना सकते हैं, तो बना सकते हैं 50 फार्मूलाज। ऐसे में कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला बना लूंगा, कोजेक थीटा का फॉर्मूला बना दूंगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बना दूंगा, सेक थीटा का फॉर्मूला बना दूंगा। और टेंथ में आपके बस इतने ही फार्मूलाज हैं, इनके अलावा और कोई भी फार्मूलाज नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो फीडबैक ज़रूर दो, आप डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर आने वाली है, मैजिक मेथड ऑफ फॉर क्रिएटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है ना, अगर आप अच्छा फीडबैक देंगे तो हम वो भी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, और डिसलाइक का भी ऑप्शन है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो होप करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का आप थर्ड पार्ट का ज़रूर वेट करना, क्योंकि थर्ड पार्ट में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, बाय।